जो आपके क्या बोलते हैं बॉडी मसाज के लिए जो भी क्रीम वगैरह रहती है, जो कॉस्मेटिक की चीज रहती है, इसमें बहुत ही लैक ऑफ कंपटीशन होता है, क्योंकि लोग जो है ब्रांडेड चीज को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी क्रीम है जो कि मार्केट में है, लेकिन लोग उसको लेते नहीं हैं, है ना, परचेसर परचेस नहीं करते हैं। लेकिन सेलर क्या कर रहा है, यहाँ पर अपना बनाया जा रहा है और सप्लाई किए जा बस रहा मैम। है ना। तो ये सारी चीजों को, लैक ऑफ कंपटीशन यहाँ पर होता है, लोगों को उतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं रहता है, और बायर सेलर लोग को भी उतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है कि कौन सा मार्केट में क्या बिक रहा है नहीं बिक रहा है, इस टाइप का। ठीक है। नाउ थर्ड इज हम्म। मोनोपोली मार्केट। अभी मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, इन दिस मार्केट देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, देयर इज no competitor in the market, no substitute of the commodity is available in the market. Thus the monopolist comparison different price of the charge by different sellers for the same product, which is made to look different due to labeling, packing, etc. Thus is the monopoly of the single producers and seller control द मार्केट। देखो, ऐसे भी मोनोपोली मार्केट में क्या होता है ना, कि एक ही टाइप का चीज, ठीक है, सेम चीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट रेट में जो है बिक रही है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही अभी मामा अर्थ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कॉस्मेटिक चीज है। ठीक है। उसमें भी आपको सारा फ्लेवर मिलेगा, ओनियन का फ्लेवर मिलेगा, देन टर्मरिक का यस फ्लेवर मैम। मिलेगा, है अलग ना। अलग। उसके बाद हाँ, बहुत सारे अलग अलग आपको हर एक चीज का फ्लेवर मिलेगा। वैसे ही वाव करके एक तो प्रोडक्ट है, ठीक है, वाव करके, उसमें भी आपको ओनियन मिलेंगे, उसमें भी आपको टर्मरिक मिलेंगे, उसमें भी आपको चंदन मिलेगा। ठीक है। लेकिन दोनों का प्राइस क्या है, अलग अलग है ना। कुछ 50-60 रुपए का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा रहता है मोनोपोली में, क्योंकि यहाँ पे लोग नाम का भी ब्रांड को होगा आधा तो। देखते हैं। हाँ। हाँ। क्या? नाम क्या? नाम का भी चार्ज रहता होगा अगर हाँ हाँ, नाम का नाम के चार्ज ऊपर रहता भी। है, उसका पैकिंग का रहता है, पैकिंग किस किस टाइप के बॉटल में दे रहे हो आप, किस टाइप का कंपनी का पैकिंग नाम कर रहे हो, खरीदते हैं एक वैसा टाइप से। इंटरेक्शन, हाँ इंटरेक्शन, थोड़ा सा अट्रैक्शन टाइप का रहता है कि किस टाइप का पैकिंग आता है। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे वैसे ही आयुर्वेदिक चीज पे भी जाओगे तो ऐसे बाबा रामदेव का भी बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, उनका भी ओनियन का शैम्पू आता है, उनका भी तेल आता है आयुर्वेदिक वाला, उनका भी हाँ बहुत बहुत सारा, सारा आता है। लेकिन उनका भी प्राइस अलग है ना। तो ये सारे हम्म। मोनोपोली कंपटीशन देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लोग डिफरेंट, एक ही चीज को, एक ही प्रोडक्ट को जो है, सेम चीजें रहती हैं, उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स दिया रहता है, लेकिन अलग अलग मार्केट में बेचते हैं, और उनका अलग अलग पैकेजिंग चार्जिंग अलग अलग रहता है। तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोपोली मार्केट। समझ में आया ये चीज? सेम प्रोडक्ट विच इज मेड लुक डिफरेंट ड्यू टू लेबलिंग। ठीक है, सेम प्रोडक्ट रहता है, बस उनका लेबलिंग अलग रहता है, लुक अलग रहता है, उसके बाद पैकिंग अलग रहता है, इसके कारण उसका जो चार्जेस है, उसका जो प्राइस है वो अलग हो जाता है, बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है। आप व्हीकल का भी देखोगे, ठीक है, जैसे हीरो हाँ होंडा हो गया, हाँ। बजाज हो गया, डिफरेंट टाइप के चीज रहते हैं, बस वही उसमें भी हम्म। सेम चीज ही है कि आपको उसको चलानी रहती है। ठीक है, कुछ कुछ सीसी का, कुछ माइलेज कहीं ऊपर नीचे रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम्म। जाते जाते वो भी ऐसे ही सेम माइलेज देती है। ठीक है। तो उसका बस एक लुक के कारण वो पूरा प्राइस चेंज कर देता है। एक लुक हो गया, एक सर्विस देते हैं, उसमें सर्विस देते हैं, उसमें पैकिंग नहीं होता, हम्म। उसमें सर्विस देते हैं कि आपको इतना महीना फ्री मिलेगा सर्विसिंग का, आपको ये चार्जेस फ्री मिलेगा, छह महीना आप छह यहाँ से महीना कर, जो भी है 6 महीना हो या 6 सर्विसेज हो, आप कितने साल भर में कराओ कितने, तो यहाँ पर सर्विस के अकॉर्डिंग जो है चार्ज रहता है। तो ये हम्म। सारे मोनोपोली कंपटीशन में आ जाते हैं। समझ में आया अभी? ये हो गया आपका हम्म। कंपटीशन। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हम इसमें कौन कौन सा कंपटीशन पढ़े हैं? एक है परफेक्ट कंपटीशन पढ़े, एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़े, और एक परफेक्ट। मोनोपोली कंपटीशन। मोनो। हाँ हाँ। अभी जो हम लोग फिफ्थ पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। अभी हम लोग कौन से में पढ़ेंगे? बेसिस ऑफ लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो लीगल मार्केट, मतलब लीगल पे कर रही है कि इलीगल में कर रही है, मतलब जिसको अपन ब्लैक मार्केटिंग भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट ऑथोराइज्ड और नॉट। फर्स्ट इज लीगल मार्केट एंड सेकंड इज इलीगल मार्केट, जिसको हम ब्लैक मार्केट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इलीगल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। इन सच मार्केट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर फिक्स्ड। ऐसे मार्केट
जिसका प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या रहती है, फिक्स्ड होती है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट से एप्लीकेबल है, वो रूल करती है, मैम मीन्स वो क्या है, सारा चीजें लीगल। हाँ, शो शो नहीं कर रहा वो फोटो जो भेजे थे। फोटो शो नहीं कर रहे बेटे, मेरे मोबाइल में तो कर, अपने मोबाइल को थोड़ा सा आगे पीछे करो, थोड़ा ऊपर हम्म, नीचे ऐसे करो तो आपको शो हो जाएगा। अच्छा ऐसे बाजू कर रहा हो हूँ ना गया ना? तो दबा कैसे करता हूँ तो दिखता है, फिर जैसे उंगली हटाता हूँ ना गायब हो जा रहा है। चलो छोड़ो, हाँ रहने दो हाँ फिर। हाँ। फर्स्ट इज लीगल मार्केट। तो लीगल मार्केट में क्या हो रहा है कि हियर ऑल द गुड्स आर सोल्ड परचेस ऑन द लीगल बेसिस। जितने भी गुड्स या सर्विसेज आपको मिलेंगे, ठीक है, परचेस होते हैं जो भी गुड्स और सर्विसेज, वो आपको लीगल तौर पे मिलेंगे। लेकिन कुछ कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं, वो इलीगल तौर पे जो है मार्केट में बेचे जाते हैं। जैसे नशे वाली जो पदार्थ रहती है, ठीक है, नशे वाली चीजें देखो, जो नशे वाले केमिकल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। तो वो तो आपको गवर्नमेंट से जो है लीगल प्रूफ मिलेगा, ठीक है। अगर वो मेडिकल का है तो अगर उसके लिए आपको लीगल प्रूफ आपको मिल जाएगा, उस कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होती हैं कि हम उसको नहीं गवर्नमेंट को बता सकते हैं, लेकिन जरूरतें रहती है लोगों की, कुछ कुछ लोगों की, कुछ कुछ ऑफ कम्युनिटी रहती है, उनको जरूरत रहती है, तो वो इलीगल तरीके से उसको परचेस या सेलिंग करते हैं। तो हम पहले लीगल मार्केट की बात करते थे। लीगल मार्केट का मतलब सिंपल ये है, जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो उस चीजों लीगल और को वो इलीगल मतलब गलत सही, नहीं, लीगल मतलब होता है कि सही चीज, कानूनी तौर। जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट मान्यता दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है, आप इसको बेच सकते हो, आप इसको सेल कर सकते हो, आप इसको खरीद सकते हो। लेकिन इलीगल क्या होता है, जिसको आप गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं हुआ है, गवर्नमेंट नहीं छुपा बोलती के कि आप करते इसको हो होगा। बेचो, छुपा के अच्छा। करते हैं लोग, स्मगलिंग करते हैं, चीजों को इधर हम्म से उधर बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। हम्म बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या बोलते हैं, पैसे की हेरा फेरी करते हैं। तो ये सारी हम्म चीजें जो होती है, ये ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो ब्लैक मार्केटिंग टेक प्लेस, द सेलर सेल्स इन द प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस देन फिक्स बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है उसका प्राइस, उससे कई गुना ज्यादा प्राइस में जो है उसको बेचती है। So when the demand for certain commodities is higher than the supply of those commodities and the price is fixed by the government, ठीक है। जो भी मान के चलो गवर्नमेंट कोई भी फिक्स करती है, जिसको अपन ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट फिक्स करती है, हम उससे दुगुना या तीन गुना ज्यादा प्राइस में जो है मार्केट में सोल करते हैं, तो उसको हम ब्लैक जरूरत से ज्यादा। मार्केटिंग बोलते हैं। हाँ, जरूरत से हम्म, ज्यादा। जैसे कि मान के चलो, अभी बीच में तेल का बीच में, पैकेट, तेल का पैकेट यस, 125 से। धनंजय म्यूट करके कर बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट, यहाँ पे प्राइस गवर्नमेंट कुछ और सेट कर रही है प्राइस इसका, और आप जब खरीदने के लिए जाते हो तो आपको प्राइस कुछ और मिलती है। तो दिस आर द टू बेसिस ऑफ लीगैलिटी, ठीक है, लीगैलिटी के ऊपर है। नाउ अवर सिक्स पॉइंट इज, अभी सिक्स पॉइंट जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कम्युनिटी। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कम्युनिटी में क्या बता रहा है, सबसे पहला है प्रोडक्ट मार्केट, द मार्केट इन विच फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब यहाँ पर होता है ऐसा गुड्स, ऐसा सर्विस जो पूरी तरीके से बन गई है, ठीक है, बन गई है, इट मीन्स कि पूरा फिनिश गुड्स है, अब वो सेल करने के लिए रेडी है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट मार्केट। ओके, मतलब प्रोडक्ट मार्केट को हम कस्टमर गुड्स भी बोल सकते हैं, मतलब कस्टमर या कंज्यूमर तक जाने के लिए रेडी है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट मार्केट। नाउ सेकंड इज स्टॉक मार्केट। Stock market is a place where share of public listed company and trade is known as stock market, ठीक है। ऐसा मार्केट जो है, ऐसा स्टॉक मार्केट है जो कि पब्लिकली लिस्टेड है, वो कंपनी जो है गवर्नमेंट से जो है लिस्टेड है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जो शेयर बोलते हैं ना, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? स्टॉक मार्केट को भी अपन शेयर मार्केट बोल सकते हैं, जहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, आप डेली वहां पर कंपनी के शेयर
परचेज या सेल कर सकते हो, उसमें भी लोग मुनाफा कमाते हैं, उसमें भी प्रॉफिट अर्न होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस टाइप है वो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग अगर अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग का प्राइस, कंपनी का प्राइस, अगर सारा चीज आप स्टॉक मार्केट अगर अच्छे से सीख जाओगे ना, तो उसमें भी आप मुनाफा कमा सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड यस अ मैम। stock market. Now third is bullion market. In it is a market where purchase and seller, sorry, buyer and seller trade gold and silver as well as associated derivatives. मतलब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर आप गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग करते हैं, परचेस और सेलिंग करते हैं, ठीक है, कस्टमर से, और ये जो कि एसोसिएटेड रहता है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से एसोसिएटेड रहता है। तो दैट इज कॉल्ड ए बुलियन मार्केट, इसको हम बुलियन मार्केट बोलते हैं। देखो, प्रोडक्ट मार्केट, अपन 3 मार्केट के बारे में पढ़े। पहला मार्केट जो गुड्स एंड सर्विसेज डेली जो अपन परचेस सेलिंग करते हैं डेली बेसिस पे। दूसरा है यस स्टॉक मैम। मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कि जो हम स्टॉक मार्केट शेयर, जो शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, कितनी सारी कंपनियां हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना। तो टाटा स्टील है, देन आपका रिलायंस है, देन आपका हीरो होंडा है, हिंदुस्तान लीवर है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो उनका परचेस, उनका शेयर परचेस और सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको स्टॉक मार्केट में आता है वो। और थर्ड है बुलियन, इस बुलियन मार्केट में हम सिल्वर और गोल्ड का परचेसिंग और सेलिंग करते हैं। ओके, तीनों समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी। यस मैम। हाँ। नाउ फॉर्म ऑफ मार्केट, अभी जो हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ मार्केट, नाउ सी द कंबाइंड effect of all the factor indicates the degree of competition. Market form are classified on the basis of intensity on or degree of competition among them. ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिग्री जो है इन कंपटीशन के थ्रू जो है इसको अपन किस तरीके से मानेंगे, किस टाइप का फॉर्म है। परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन। देयर आर फॉर्म ऑफ मार्केट में देखोगे आप, परफेक्ट कंपटीशन में कुछ नहीं है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 है। एक है डियोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, और थर्ड है आपका मोनोपोली। हम इसको एक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन पढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला है परफेक्ट सर। कंपटीशन के बारे में। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बता रहा है, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है जहां पर आपको बहुत सारे परचेस करने के लिए और सेल करने के लिए लोग मिलेंगे, और सेम प्राइस रहेगा, कमोडिटी भी सेम रहेगा। सोचो कितने टाइप के राइस आते हैं, चावल जो बोलते हैं, कितने टाइप के हम्म। गेहूं आते हैं, जिसको अपन व्हीट बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग चक्कियों का आटा भी, मतलब जिसको पिसाते हैं, पिसा के लेते हैं, अलग अलग ब्रांड यस के सर। लोग उसको भी खरीदते हैं, और लोकल वाला भी खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन यूज हम्म। है, हमको उसको रोटी बना के खानी। आशीर्वाद आटा भी होता है, देन एक और अलग आता है, अलग बहुत सारे चीज वही विद्या। है। हाँ, विद्या चीज वही है, बस अलग अलग पैकिंग है, ये है ब्रांड का सेम और सेम। नाम। हाँ, ब्रांड बस अलग अलग है। तो दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कंपटीशन, और सेम प्राइस का ही मिलेगा आपको, ठीक हम्म। है। बस कुछ कुछ चीजों का प्राइस जो रहेगा वो चेंज रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कंपटीशन। नाउ यहाँ पे हम्म। डेफिनेशन दिया हुआ है आप लोग के बुक में, वो डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। डेफिनेशन में कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे बाद में, ठीक है। अभी जो है परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले द एसेंशियल, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन अगर डिस्कशन कर लेंगे ना, तो आपको परफेक्ट कंपटीशन भी पता चल जाएगा, और आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। हम लोग अभी इस पैराग्राफ में पढ़े थे कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। तो सबसे पहला वही है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है बायर और सेलर मिलेंगे, वो भी इंडिविजुअल वे में, ठीक है। आर एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस आउटपुट पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्रीज, thus the demand of the individual buyer and negligible the comparison to the total demand, and so the demand of the individual buyer, sorry, individual is unable to influence the price of the product by changing in his demand। मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसा डिमांड रहेगा मार्केट में वैसे ही सप्लाई होगा, तो वैसे ही बायर खरीदेगा और सेलर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। नाउ सेकंड इज होमोजेनियस प्रोडक्ट। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट
The product produced by each of the industry is homogeneous. That is, all the unit of that product produced by the different form of that perfect substitute each other. Salt, cotton, coal, wheat and homogeneous goods are the different seller. Homogeneous goods का मतलब होता है कि हम एक तो डेली पर्पस का रहता है, वो ऐसे गुड्स जो डेली यूज करते हैं अपन, होमोजेनियस जो डेली यूज करते हैं। दूसरा कि हमारे कंट्री का ही होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ कंट्री का होना चाहिए, हमारे ही देश का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सॉल्ट हो गया, कोल हो गया, हमारे यहीं पर ही प्रोड्यूस वही हो रहा है, चावल हमारे, गेहूं यही सब। हाँ, हमारे यहीं पर ही हाँ। प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, टूथपेस्ट अपन दिन भर में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट जो डेली बेसिस पे रहता है। ठीक है, चावल हो गया, आटा हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, देन आफ्टर साबुन हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, देन आफ्टर खाने पीने का जो भी तेल मसाला रहता है वो सारी चीजें हो गई। देन अपन कॉपी यूज करते हैं, बुक यूज करते हैं, तो ऑल आर पेपर जो रहता है, पेपर वगैरह जो रहता है, वो सारे क्या है, होमोजीनियस ही है। ठीक है, जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है और हम इसको डेली पर्पस के लिए जो है यूज करते हैं। ओके, so that is called a homogeneous. Now third is full knowledge about the market condition. अपन को मार्केट कंडीशन का फुल नॉलेज होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में जो भी बायर है, जो भी सेलर है, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए वो पर्टिकुलर कमोडिटी का। ओके, क्योंकि तभी जाके जो है आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्या क्वांटिटी है, किस टाइप का प्राइस, जितना हम पैसा पे कर रहे हैं क्या उसके मुताबिक ये जो हम परचेस कर रहे हैं कमोडिटी वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये उसका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप अगर मोबाइल भी खरीदने के लिए जाते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स। ठीक है, आपको उसमें से नॉलेज। एक सिलेक्ट करना पड़ता है ना। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि आप मार्केट में जाओगे, आप सुपेला में, आकाश गंगा में चले जाओगे, आपको मोबाइल खरीदनी है, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ दिखाएगा। ओप्पो दिखाएगा, वीवो दिखाएगा, एप्पल दिखाएगा, सैमसंग दिखाएगा, और भी चाइनीज मोबाइल, और भी दूसरे दूसरे टाइप का मोबाइल दिखाएगा। वन प्लस। लेकिन आप लोग को उसमें से एक ही पिक करना है। तो आप उस सबसे पहले क्या करोगे, उसके बारे में नॉलेज लोगे, कितना जानकारी रैम ऐसा। देता है। हाँ, तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसर। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्या जितना मैं पैसा पे कर रहा हूँ उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट है। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई हैं, देन आफ्टर डेली यूजेस की चीजें हो गई हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक चीजें हो गई हैं, और भी बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह। आप मार्केट में सबसे ज्यादा, आप अगर कार भी खरीदने के लिए जाओगे तो यहाँ मारुति है, सुजुकी है, देन आफ्टर डस्टर वगैरह है, बहुत सारी कंपनियों का रहता है। तो आप सबसे पहले फीचर देखते हो कि कार का कि क्या इसमें सीसी कितना देता है या फिर माइलेज कितना देता है। स्पेस देखोगे तो ऐसा। स्पेस कितना है, इंजन कैसा है, इंजन कौन सा कंपनी का है, आप सारा चीजें नॉलेज करोगे। तो वही है परफेक्ट कंपटीशन में कि फुल नॉलेज होना चाहिए अबाउट द मार्केट कंडीशन, चाहे वो बायर के लिए हो चाहे वो सेलर के लिए हो। जो खरीदने वाला है उसको भी नॉलेज होना चाहिए, जो बेचने वाला है उसको भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नाउ Yes, फोर्थ इज sir. एब्सेंस नाउ फोर्थ इज ऐसा। एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल एब्सेंस होता है। मतलब यहाँ पर आप प्राइस जो रहेगा, अगर आप बोलोगे मेरे को इतने ही बजट तक का चाहिए, तो अगर इतने बजट तक का ही मिलेगा, लेकिन आपको उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कम मिलेगी या फिर ज्यादा मिलेगी। जितना प्राइस आप लगा रहे हो उतना क्वालिटी और यस मैम। क्वांटिटी आपको मिलेगी। कुछ है ना ना, कुछ जितना कमी कम रह गई। लगाओ और जितना प्राइस कम लगाओगे, कहीं ना कहीं आपको कमी मिलेगी ही कमी मिलेगी। मिलेगी, तो हाँ। यहाँ पे प्राइस जो रहता है वो एब्सेंस रहता है। आपको यहाँ पे प्राइस के मुताबिक नहीं, यहाँ पे क्वालिटी के मुताबिक जानी चाहिए। सो इन द परफेक्ट मार्केट देयर शुड बी नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम आजकल कस्टमर प्राइस नहीं देखता है, आजकल कस्टमर क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी देखता है। ठीक है, कि कितना क्वालिटी दे रहा है किसी भी चीजों में, या कितना क्वांटिटी दे रहा है अगर वो किसी लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में हो तो। ठीक है, तो the price should be free and change in the response of the demand and the supply of condition. There should be no effort on the part of the seller, government, or any other agency to control the price and change the supply and demand condition. ठीक है, तो यहाँ पर अपन प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं अगर उसकी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। समझ में आया एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल? ऐसा। ये चारों में किसी में डाउट है आप लोग को, चारों पॉइंट में?
नहीं, उसको फिर से देखेंगे तो पता चलेगा कल। हाँ हाँ, घर में एक बार इसको रीड कर लेना। ये स्टैटिस्टिक्स में खत्म करा देती हूँ, देन आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट परफेक्ट कंपटीशन अ माइक। ठीक है। देन आफ्टर फिफ्थ, आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट जो है इसका, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। ऑन द मेजर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट मार्केट इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दिस एबल टू द सेम प्राइस ऑफ द प्रिविल एवरीवेयर। ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आप, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, अगर आप कोई भी चीज, कोई भी क्रीम ले लो या फिर कोई भी क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, एक सिंपल सा आटा ही ले लो। आशीर्वाद आटा अगर आप भिलाई से खरीद तो वही सेम रेट पड़ेगा जितना उसमें हम्म, एमआरपी लिखा रहेगा। आप रायपुर में भी खरीदने के लिए जाओगे तो भी सेम प्राइस पड़ेगा। वही रहे। ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप कोई भी कार हो, चाहे मारुति की हो, चाहे सुजुकी की हो, कोई भी कार अगर आप खरीदने के लिए जाओगे, आपको भिलाई में भी सेम प्राइस मिलेगा। नया खरीदने के लिए जाओगे आप, रायपुर में भी जाओगे तो सेम प्राइस मिलेगा, है ना। तो यहाँ सेम पे रेट रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो नहीं लगता है। हम्म, हेलो। सॉरी, माइक ऑफ हो गया था और मैं बकी जा रही हूँ यहाँ पे। एनीवे, नाउ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर समझ में आ गया। हाँ। अभी जो है 6 पॉइंट पढ़ते हैं अपन। मोबाइल मोबाइलिटी मोबेबिलिटी, ऑफ हाँ, मोबेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन। हाँ, मोबेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परफेक्ट मार्केट। द फैक्टर ऑफ फ्री गेट their maximum advantage. If higher remuneration is available to the other place, the factor will go the area getting the a higher remuneration. अभी यहाँ पे क्या होता है ना, गुड्स को ना, देखो, गुड्स की ना डिमांड रहती है एरिया के अकॉर्डिंग। अगर मान के चलो राइस जो है, चावल जो है, क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा डिमांडेबल साउथ साइड में या फिर नॉर्थर्न साइड में जितना ज्यादा डिमांडेबल है, ठीक है, उतना ही ज्यादा डिमांडेबल जो वीट का है वो पंजाब में नॉर्थ साइड में रहता है। ठीक है। मतलब वहाँ के लोग जो है ज्यादा कंज्यूम करते हैं वीट का। ठीक है, गेहूं का ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग वही चीज ज्यादा पसंद करते हैं, रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ साइड, सॉरी साउथ साइड में जाओगे या फिर क्या बोलते हैं साउथ के नीचे जितने भी एरिया है उधर जाओगे तो वहाँ पर चावल ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन वहाँ की ऐसी होती है। ठीक है। क्योंकि ठंडे एरिया में अगर आप चावल ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली आपके शरीर को ठंड लग सकती है ना, बोलते हैं ना चावल ज्यादा खाने से ठंड लगती है। तो इधर नॉर्थन साइड में आप देखोगे वहां पर रोटी ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू राइस। वहां पर राइस भी लेते हैं लेकिन कम प्रेफर करते हैं, वहां पर कंज्यूम राइस का कम होता है। बट वही साउथर्न एरिया में, साउथ साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पे चावल का कंज्यूम, मतलब राइस का कंज्यूम बहुत ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। तो यहाँ पे जो है एरिया के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीजें ना बिकती है। ठीक है। So that is called the movability of goods and factor of production. Now seventh is uniform price. यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब होता है कि हर एक जगह पे सेम प्राइस रहता है। ओके। If a producer tries to sell the product at the higher price than the ruling market price, then will not succeed. यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब होता है हर जगह पे सेम प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन का यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमेशा शुरू से बोलते हुए आते हैं कि सेम प्राइस रहता है ऑल ओवर इंडिया में। आप कहीं से भी आशीर्वाद आटा का खरीदोगे आपको वही एमआरपी रेट में ही मिलेगा। आप कहीं से भी दावत राइस या जो भी है उसका प्राइस खरीदोगे तो सेम रहेगा। आप इंडिया में कहीं पर भी कार या वो वाला व्हीकल, हीरो होंडा का व्हीकल सेम रहेगा, सेम प्राइस रहेगा। क्यों? क्योंकि इन लोग की सबकी जो प्राइसेस रहती हैं
वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब यूनिवर्सल प्राइस रहती है। 8 है फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। यहाँ पर कभी भी कोई भी फर्म जो है वो एंट्री आती है मतलब डिमांडेबल हो जाती है, और कभी कभी एग्जिट भी हो जाती है, मतलब उतना ज्यादा नहीं चलती है तो लोग कस्टमर उसको नहीं खरीदते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। फर्म की मर्जी है कि वो सप्लाई करके ज्यादा प्रोड्यूस करके कस्टमर को देता है, या फिर अपने आप को उस बिजनेस से हटाना चाहता है। हो सकता है उसके बदले कोई और बिजनेस स्टार्ट करे। नाउ 9 पॉइंट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यहाँ बता रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में लोग जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी रेवेन्यू रहती है, प्रॉफिट जो रहती है वो बहुत ही नॉर्मल मार्जिनल रहती है। हाई परफेक्ट हाई जो प्रॉफिट रहता है यहाँ पर अपन एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट इज यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी शेप एंड वेट। हर जगह पे आपको सेम टाइप की चीजें मिलेगी सेम रेट पे ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद आटा जो है आपको छत्तीसगढ़ में अलग पैकिंग में मिलेगी तो मुंबई में अलग मिलेगा। सबका पैकिंग क्वालिटी क्वांटिटी सब सेम रहता है, इसलिए प्राइस भी मैम सेम रहता तो है, कलर भी सेम रहता वैसे है। में हाँ, कंट्री कंट्री में तो अलग अलग मिलता होगा क्या? इंडिया में अलग मिल रहा है तो बाहर अलग रेट में मिलेगा ऐसा कुछ? तो बट का कंट्री के। मतलब कंट्री कंट्री में अलग अलग बिकता होगा ना, जैसे इंडिया में अलग हाँ, तो प्राइस इसी है को बोला गया ना, तो। होमोजेनियस होना चाहिए। परफेक्ट अच्छा। कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हुए हो, ना कि बाहर के। ठीक है, क्योंकि बाहर के अगर आप प्रोड्यूस बाहर के अगर हम्म। आएगा ना, तो वहां पर ज्यादा प्राइस में ज्यादा प्राइस रहता है उस प्रोडक्ट का। क्योंकि बाहर से ज्यादातर जो आता है वो क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं बाहर के लोग, बाहर का, है ना। यस तो सर। उसी तरीके, हाँ, तो उसी तरीके से उसकी क्वालिटी शेप वेट अलग अलग रहता है, उसका प्राइस भी इसलिए अलग रहता है। और इंडिया से कंपेयर करोगे, जा रहे होमोजीनियस हो प्राइस तो रोहन? अलग अलग रहता है। यार। हाँ। हाँ ओके, नाउ आई एंड दिस क्लास। ओके, कल जो है अपन परफेक्ट कंपटीशन मैम। अमाइत के बारे में हेलो। पढ़ेंगे। हाँ। हेलो हाँ, बोलो। मैडम, वो जो अकाउंट वाला जो क्वेश्चन था ना, वो ना, हाँ, समझ में पता क्या, आया। बुक बुक में गलत बना था वो। बुक का बहुत सारा क्वेश्चन गलत है। हाँ, हाँ बुक का टोटल वैसे किया बहुत ना, सारा क्वेश्चन गलत है। बहुत सारा एग्जाम्पल का पूरा गलत है ऐसा लगता है मेरे को तो। ऐसा था तो नहीं, मैम, पर और उस स्कूल का। उस उस वाले क्वेश्चन में हाँ। बेटा आपको क्या बोलते हैं जो है ना, उसमें लिखा हुआ था इंक्लूडिंग है करके प्रॉफिट एंड लॉस में, नेट प्रॉफिट अच्छा, में सैलरी इंक्लूड। पहले से हाँ, इंक्लूड है पहले से करके। ही माइनस करके हाँ। दिया हुआ है, इसलिए हाँ सैलरी वहां पर लेकिन लिया नहीं है। मगर बहुत सारे क्वेश्चन ना वो है इस पे, हाँ, मतलब कुछ गलत है, बहुत सारे देखा भी क्वेश्चन, हो। हाँ, गलत है। हाँ, बैक क्वेश्चन खासकर गलत है बहुत सारे। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रही हाँ हूँ। ओके। यस सर।